बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर हरि कृष्णा जी का। आपने बहुत ही प्रेम से मेरा स्वागत किया। देखी गई ना मुझसे अंधेरों की सरकशी, देखी गई ना मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर बन के आफताब निकलना पड़ा मुझे। हिम्मत की शमा दिल में जलाकर तो देखो, हिम्मत की शमा दिल में जलाकर तो देखो, ख्वाबों को हकीकत बनाकर तो देखो। मंजिल इन्हीं को मिलती है जिनके इरादे जवान होते हैं। मंजिल इन्हीं को मिलती है जिनके इरादे जवान होते हैं। सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो ख्वाबों पर कुर्बान होते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अब्दुलरहमान सिरसी कर्नाटक से यूजमी में मावेन रैंक पर हूँ। आप सभी का आज के इस जूम वेबिनार में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं कर्नाटका से हूँ। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी है। जाहिर सी बात है कि मुझसे बहुत सारी गलतियां होंगी। आप मेरी गलतियों को ना देखते हुए जो चीजें मैं देने वाला हूँ या जो कुछ मैं सिखाने वाला हूँ उस पर ध्यान दें। और एक चीज की विनती है मेरे दोस्तों, अगले 40 से 45 मिनट अपने दिलो दिमाग को मेरे हवाले कर दें। मैं आपसे ये वादा लेता हूँ कि मैं आज आपको वो चीजें देने वाला हूँ, अगर आपने इन्हें समझ लिया और इस पर काम करना शुरू किया तो आपकी जो टीम है रॉकेट की स्पीड से बढ़ने वाली है। और जो भी साथी छूटे हुए हैं, जल्दी से उनको रिमाइंड कर लें, उनको बुला लें, क्योंकि वक्त गुजर जाता है तो कोई भी चीज उसे वापस नहीं लाती। मैंने गुज़िश्ता मीटिंग में बताया था कि 5 F का फार्मूला क्या है और हमें प्रोस्पेक्ट को प्लान देते वक्त उसका इस्तेमाल क्यों जरूरी है। दोस्तों, अब तमाम से मेरा एक सवाल है, हम यहाँ इस मीटिंग में क्यों जमा हैं? जाहिर है, हम अपनी सक्सेस के औजार यहाँ से जमा करके उसे अपने कामयाबी के सफर में उसका इस्तेमाल करने के लिए बैठे हैं, है क्या नहीं? इस मंच पर मैं हो या कोई भी लीडर हो, इसलिए अपने अनुभव या अपनी बातें नहीं रखता कि उसकी तारीफ की जाए या तालियां बजाई जाए, बल्कि वो लीडर आपको अपने जैसा या उससे बेहतर आपको बनाना चाहता है। आप हमारे इन तमाम बातों को और बिजनेस के टूल्स को अपनाएं और अपनी सक्सेस के सफर को बेहतर और आसान बना ले। तो दोस्तों, मेरे पहले वाले हफ्ते की मीटिंग की रिकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने अपने पर्सनल ग्रुप में बहुत डिमांड की थी, मगर अफसोस के टेक्निकल खराबी की वजह से मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो कोई बात नहीं, आज मेरा टॉपिक था मनी फार्मूला, यानी पैसे का भी एक फार्मूला होता है, इस पर बात करने वाला था। मगर आप लोगों की डिमांड पर अचानक इस टॉपिक पर बात ना करते हुए पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ अहम बातें आपके सामने रखूंगा। और मैं आज आपको कुछ ऐसी अनोखी और जादुई चीजें देने वाला हूं जिसे आज से पहले आपने शायद ये कहीं सुना हो। आज मेरा टॉपिक होने वाला है लोगों से बात किस तरह करते हैं। बहुत जबरदस्त टॉपिक है। लोग यही सवाल करते हैं कि हम कैसे लोगों से यूजमी के बारे में बताएं, कैसे जो है इसका इंट्रोडक्शन करें। आज यही टॉपिक होने वाला है कि लोगों से बात किस तरह करें। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था कि आज मेरा टॉपिक लोगों से बात किस तरह करें। मेरे दोस्तों, गुज़िश्ता बार जो कुछ मैंने बताया था
उस पर कितने हमारे साथी हैं जो उस फार्मूले को आजमाया है? प्लीज चैट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की जूम मीटिंग के पार्टिसिपेंट की तादाद ही बता रही है कि आप में से कोई भी इस फार्मूले को आजमाया नहीं होगा। अगर आजमाया होता तो आज जूम हाउसफुल हो जाती। आज जूम मीटिंग की हालत देखकर मुझे कुछ अशआर याद आ रहे हैं। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना दास्तां मेरी। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना दास्तां मेरी। हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मगर हिम्मत ने फिर कान में आकर ये कहा मगर हिम्मत ने फिर कान में आकर ये कहा, अभी मंजिल नहीं आई, थक कर बैठे बैठे। मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझ आए जमाने वालों। मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझ आए जमाने वालों। ये वो सब्र है जो तूफान पैदा करता है। जो लोग हंस रहे थे मेरी नाकामियों पर जो लोग हंस रहे थे मेरी नाकामियों पर, वही आज तालियां बजाते हैं मेरी कामयाबियों पर। हमने अंधेरों से लड़कर चिराग जलाए हैं। हमने अंधेरों से लड़कर चिराग जलाए हैं, तब जाकर कहीं रास्ते रोशन बनाए हैं। मेरे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। एक बार क्या होता है कि एक गुरुजी बहुत बड़ी सभा में प्रवचन दे रहे थे। बड़े गौर से सुनना, आज की मिसाल मैं दे रहा हूं। धीरे धीरे सारे लोग उस सभा को छोड़ करके जाने लगे और देखते देखते सारे लोग सभा छोड़ करके चले गए। लेकिन उस सभा में एक आदमी ऐसा अकेला बैठा था और बहुत गौर से गुरुजी का प्रवचन सुन रहा था। उस आदमी के अलावा पूरी सभा में कोई मौजूद नहीं था। गुरुजी बराबर उसे प्रवचन सुना रहे थे, प्रवचन देते जा रहे थे, बिल्कुल देते जा रहे थे। एक दो घंटा बाद जब गुरुजी का प्रवचन खत्म हुआ और वो स्टेज से उतरकर उस आदमी के पास आने लगे, तो वो आदमी झट से अपनी जगह से उठा और जल्दी से स्टेज की तरफ लपका और कोई एक चीज उठाकर बहुत तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगा। गुरुजी भी उसके पीछे पीछे भागते गए। जैसे ही उसने अपने पीछे गुरुजी को देखा तो उस आदमी ने अपनी स्पीड और ज्यादा तेज कर ली और गुरुजी भी फुल स्पीड से उसकी तरफ भागने लगे। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद गुरुजी उस आदमी को पकड़ लेते हैं। अब थोड़ा सुस्ताने के बाद पूछते हैं कि बालक, सारी सभा तो बीच में ही भाग गई। तुम अकेले वो इंसान हो जिसने मेरा सारा प्रवचन सुना और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। और तुम्हें शाबाशी देने के लिए मैं तुम्हारी तरफ आने लगा, तो तुम मेरे स्टेज के पास से कोई चीज उठा करके क्यों भागने लगे? इस पे बड़ा मुझे ताज्जुब हो रहा है। उस आदमी ने अपना पसीना पोंछते हुए अपने हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप मेरे पीछे हाथ धो करके पड़े हैं? महाराज, अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। सब लोग सभा से आपका प्रवचन सुन करके भाग गए। मैं सिर्फ इसलिए नहीं भागा क्योंकि आप मेरी चटाई के ऊपर खड़े होकर के प्रवचन दे रहे थे। महाराज, मैं तो बस बुरी तरह से फंस गया था। मैं तो बस अपनी चटाई लेने के लिए बैठा था। आज जूम का हाल भी यही हो रहा है। मेरे दोस्तों, आज यही हाल है हमारा। आज हम अपनी टीम को इतना पका देते हैं कि वो हमारा फोन तक नहीं उठाते। हम जहां उनको देखते हैं वो रास्ता बदल देते हैं। वजह क्या है? सबब क्या है? सबब सिर्फ एक है। हम अपनी टीम को वो देते हैं जो उनको नहीं चाहिए। हमने कभी अपनी टीम के फोकस और फीलिंग को डाइवर्ट नहीं किया है। और उसी का तरीका मैंने गुज़िश्ता हफ्ते की क्लास में आपको बताया था
आपने अपने टीम में उसका फोकस नहीं किया है। हमने अपनी टीम को नहीं बताया कि हमने यूजमी को ही क्यों चुना है। हमने इन्हें सुनहरे भविष्य के बारे में नहीं समझाया है, जो यूजमी हमें देने वाला है। हमने इन्हें टाइम को बढ़ाने का हुनर नहीं सिखाया है। दोस्तों, हमने इन्हें एक मेहरबान बाप की तरह नहीं समझाया है। हमने उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ की तरह उससे बर्ताव नहीं किया है। हमने उसे एक वफादार दोस्त की तरह हिम्मत नहीं दी है। हमने उसे एक मजबूत भाई की तरह भरोसा नहीं दिया है। अरे मेरे दोस्तों, ये हकीकत है। बस जब भी हम फोन करते हैं तो एक बॉस की तरह उसको ऑर्डर देते हैं। हम एक बेरहम जेलर की तरह उसे हर वक्त टॉर्चर करते हैं। हमने उसे हमेशा नीचा दिखाते हैं। इसीलिए हमारी टीम हमसे दूर भाग रही है। दोस्तों, एक बार मेरे फार्मूले को अपनी टीम पर आजमा कर देखें। सबकी जिंदगी ना बदली तो फिर कहना। सबसे पहले आपको आगे बढ़ना होगा। कैसे काम करते हैं, कैसे प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, कैसे क्लोजिंग की जाती है, ये उनसे पहले आपको बढ़ करके दिखाना होगा। दोस्तों, एक जानवर अपने बच्चों को खुद करके दिखाता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। एक शेर अपने बच्चों को खुद शिकार करके दिखाता है कि कैसे शिकार किया जाता है। एक मुर्गी अपने बच्चों को खुद करके दिखाती है कि खाना कैसे तलाश करते हैं और दुश्मन से कैसे बचा जा सकता है। तब जाकर दोस्त, आगे वो एक अच्छे शिकारी बनते हैं, अपनी जिंदगी गुजारने का हुनर वो जानते हैं। और दोस्तों, हम में से अक्सर ऑफलाइन क्या करते हैं? हम अपने पैरों पर पैर पैर डाल करके आराम कुर्सी पर बैठकर और अपनी टीम को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें 10 ज्वाइनिंग निकाल ली, तुम्हें उसके पास जाना है, तुम्हें इसके पास जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। क्या लगता है दोस्त, आपकी या हमारी टीम काम करेगी? अरे करना तो दूर, वो हमसे नफरत करने लगेगी, हमसे दूर भागने लगेगी, हमसे कभी बात करना वो गवारा नहीं समझेगी। और याद रखिए दोस्त, ये दुनिया का उसूल है। जब भी कोई हमसे प्यार करता है तो उसे हमारी बुराई भी अच्छाई नजर आने लगती है, और वही अगर हमसे नफरत होती है तो हमारी अच्छाई भी उसे बुराई नजर आने लगती है। अगर हम उसके व्हाट्सएप पर कोई अच्छी वीडियो या प्लान भी अगर सेंड करोगे, आपकी नफरत की वजह से उसे देखेगा नहीं। यही वजह है कि हमारा फोन नहीं उठता है। और मुझे माफ करना दोस्त, यही सच्चाई है। आज यही लोग करते हैं। चलिए, आज मैं बताऊंगा कि लोगों से कैसे बात की जाती है, उनकी फीलिंग कैसे अपने प्लान, प्रोडक्ट और सर्विस में कनेक्ट किया जाता है। बहुत ही जबरदस्त आज की मीटिंग होने वाली है। आप मेरी हर बात को बड़े गौर से सुने और उस पर पूरा अमल करें। और मेरी गारंटी है, हर आदमी आपके साथ जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा और यूजमी से प्यार करने लगेगा। दोस्तों, दुनिया में आपको 7 किस्म के लोग मिलेंगे। आप आज से किसी से भी मिले, इन 7 किस्म के लोगों में से कोई एक होगा। नंबर 1 स्टूडेंट है, दूसरा जॉब करने वाला है, तीसरा मजदूर है, चौथा आम आदमी है, पांचवा दुकान वगैरह खोला हुआ एक सेल्फ एम्प्लॉय है, और छठा जो है एक लीडर है, सातवां जो है टीचर है। यही 7 लोग हैं। दुनिया में यही 7 किस्म के लोग आपको मिलेंगे। हर एक की फीलिंग अलग होगी, हर एक को अलग अलग फीचर की जरूरत होगी, हर एक अलग अलग भविष्य अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे होंगे। उनमें से हर एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में या 2 के 4 बनाने वाली कंपनियों में, घर बैठ करके डबल बनाने वाले प्लान में फंस गया होगा।
कई एक को फंसा चुका होगा। बस आपको हर एक के 5F फार्मूले को समझकर उसे अपने सिस्टम, अपने प्लान, अपने प्रोडक्ट से कनेक्ट करना होगा और फिर उनके फोकस को बिल्कुल डाइवर्ट करना होगा। अगर आपने 100% इस फार्मूले पर काम कर लिया, आप यूजमी के जादूगर बन जाओगे। तब आप यहाँ अपनी अचीवमेंट सुनाते रहना और मैं आपकी जगह बैठ करके सुनता रहूंगा। मेहनत की आग में खुद को जलाकर तो देखो, मेहनत की आग में खुद को जलाकर तो देखो, फिर तकदीर भी तुम्हारे कदम चूमेगी। पसीना बहाने वालों को किस्मत भी सलाम करती है। पसीना बहाने वालों को किस्मत भी सलाम करती है। जो डट कर खड़े हैं, मंजिल उन्हीं का नाम होती है। मैं कोहोस्ट साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग की पूरी रिकॉर्डिंग करें, जिससे हमारा तमाम साथी फायदा उठा सके, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जैसा कि मैंने कहा, दुनिया में 7 तरह के लोग आपको मिलेंगे। आज मैं आपको इन 7 तरीके के लोगों से अलग अलग अंदाज में बात कैसे की जाती है आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरी हर बात को बड़े गौर से सुने और एक एक पॉइंट रिकॉर्ड अप कर लें, एक एक पॉइंट नोट कर लें। फील्ड में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट से शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले मेरे भाई, मेरे दोस्त, फीलिंग कनेक्ट करनी होगी। ऐसा नहीं कि जाते ही धड़ाधड़ जो है प्लान बताना शुरू कर दो, यूज भी बोलना शुरू कर दो, नहीं। पहले फीलिंग कनेक्ट करनी होगी मेरे दोस्त। पहले आप उसका नाम पूछेंगे, फिर कुछ इधर उधर की बातें करेंगे, जैसे कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, आपके माँ बाप क्या करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कॉलेज में क्या पढ़ते हैं, कॉलेज जा रहे हैं क्या, या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आपका गोल क्या है, आप आगे क्या बनना चाहते हैं, मतलब वगैरह वगैरह जो भी उससे, मतलब कि आपको उससे सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आप इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर उसको 5F से कनेक्ट कर पाएंगे। अब सारी चीजें आपको मिल गई। अब 10 से 15 सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश रहें और उसको ये फील हो कि आप कुछ सोच रहे। बड़े गौर से सुनना मेरे दोस्त। इसके बाद उससे हल्के अंदाज में एक सवाल पूछिए। भाई, आपसे मेरा एक सवाल है। आपके सारे ड्रीम बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ाई बहुत ही अच्छी कर रहे हो। आपको अगर बुरा ना लगे तो एक सवाल कर सकता हूं? फिर फौरन आपको कहना है चलो जाने दीजिए, आपको बुरा लग जाएगा। पहले क्या सवाल करना है कि आपसे मैं एक सवाल करता हूं, फिर फौरन रुक जाना है और फिर वापस कहना है कि नहीं नहीं जाने दीजिए, आपको बुरा लग जाएगा। मेरे दोस्त, ये बात जब आप उससे कहेंगे तो वो एक अपने अंदर फील लाएगा। वो पूछने की जिद करेगा कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, आप पूछिए। मेरे दोस्त, अब आपको बहुत ही सीरियस मोड में उससे कहना है, आप जितनी बड़ी भी डिग्री ले लो, आप कॉलेज के टॉपर भी बन जाओ, तो क्या आपको 100% गारंटी है कि आप जिस जॉब के बारे में इतना सीरियस हो वो आपको मिल जाएगी? सोच कर बताना। दोस्तों, ये पहला सवाल उसके सर से लेकर पैर तक 400 वाल्ट की बिजली का काम करेगा। वो अपना मुंह छोटा करके कहने लगेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। फिर आपको कहना है, क्या आज तक किसी टीचर ने किसी भी टॉपर की सर्टिफिकेट पर ले ये लिखा है कि उसकी जॉब 100% पक्की मिलने वाली है? वो जवाब देता है बिल्कुल नहीं। आपको कहना है, बिल्कुल मेरे भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज हमारे देश की सच्चाई है कि आज की डेट में 80 करोड़ से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। अब दूसरा सवाल उससे पूछना है,
एक बात आप बताइए, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हो, एलकेजी यूकेजी से लेकर आपकी डिग्री तक या डबल ग्रेजुएशन तक आपकी उम्र लगभग 25 साल हो चुकी होगी। उस वक्त तक आपके पेरेंट्स ने पढ़ाई का खर्चा लगभग 25 से 30 लाख खर्च कर चुके होंगे, है क्या नहीं? सारी डिग्रियां लेने के बावजूद भी किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अगर आप जाओगे तो एक्सपीरियंस पूछा जाता है। फिर आप 3 से 5 साल एक्सपीरियंस लेते हो। तब भी मेरे दोस्त, क्या आपको गारंटी है कि जॉब आपकी पक्की मिलेगी? दोस्तों, उस पर उसकी फीलिंग आपकी तरफ धीरे धीरे कनेक्ट होने लगेगी। अब उससे पूछना है, एक बात पूछूं? वो बोलेगा झट से कि जरूर पूछिए, क्योंकि आपकी तरफ पूरा वो जो है अपने मन को दे चुका होगा। आपको बोलना है, भाई मेरे, मेरी बात बड़े ध्यान से सुने। यहाँ आपके फ्यूचर का सवाल है। अगर आपकी सारी डिग्रियां और सारे एक्सपीरियंस के बावजूद आपका लक अच्छा है तो जॉब मिल जाएगी। तो बताइए आपकी सैलरी क्या हो सकती है? जॉब तो मिल गई, बताइए आपकी सैलरी क्या हो सकती है? दोस्तों, मेरी बातों पर ध्यान दें। मैं उसको पहले फीलिंग लाया, अब उसको फ्यूचर दिखा रहा हूं। अब तक ना मैंने उसको इनकम बताई, ना प्लान समझाया, ना यूजमी के बारे में कोई बात की। मेरी हर बात को नोट करते रहना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। दोस्तों, जब आपने उससे सैलरी का सवाल पूछा तो सोचने लगेगा कि क्या हो सकती है, यानी अभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया। आप फौरन उससे कहना है, सवाल भी आप कर रहे हैं, जवाब भी आपको ही देना है। फौरन आप उससे कहना है, मेरे ख्याल से 30-40 हजार से ज्यादा नहीं होगी। वो भी ये सैलरी बड़े बड़े शहरों में होगी, जैसे मुंबई मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, कलकत्ता है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं। 30 से 40 हजार कोई जोक नहीं है। आज 15 से 20 हजार से ज्यादा जॉब में सैलरी नहीं है। वो बोलेगा कि सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त बोलते हैं। अब आपको कहना है कि चलो मान लेते हैं आपकी सैलरी 40 हजार है, जिसके लिए अपनी जिंदगी के आपने 30 साल मेहनत की है, पढ़ाई की है। तो क्या आपकी जिंदगी के 30 साल के बदले में सिर्फ 40 हजार सैलरी कुछ कम नहीं लगती? सवाल सुनिए। 30 साल के बदले में सिर्फ 40 हजार की जो सैलरी है, कुछ कम नहीं लगती है क्या? सोच कर जवाब दे। वो जरूर बोलेगा कि हाँ, बात तो सही है, इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। और आपको कहना है कि कोई जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी 40 हजार ही होगी, और ये सैलरी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में होगी, जहाँ का खर्चा भी अच्छा खासा है। जितना बड़ा शहर उतना बड़ा खर्चा। सारा खर्चा काट करके आप कितना बचा लोगे? 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार, 18 हजार या 20 हजार? ज्यादा से ज्यादा 20 हजार। क्या लगता है? वो जरूर बोलेगा बिल्कुल सही है। मान लेते हैं आपने 20 हजार हर महीने सेविंग कर लेते हैं। बड़े गौर से सुनना दोस्त। 20 हजार हर महीने सेविंग कर लेते हैं, आप कितने साल काम करोगे? 30 साल तो वैसे ही बीत गए आपके। अभी बच्चे कितने? 30 साल, 25 से 30 साल है ना? उसके बाद तो आप रिटायर्ड हो जाओगे। 30 साल का एक कैलकुलेशन बनाते हैं। बिल सपोज मान लेते हैं कि आप बड़े शहर में अच्छी जॉब पर हैं, आपको 30-40 हजार की सैलरी है, आपने 20-20 हजार रुपए महीने को किसी तरह से बचा लेते हैं। तो 20 हजार भी मान के चलता हूं तो 12 महीने के कितने हो गए? 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए। और 30 साल तक आप लगातार काम करते हैं तो कितना बचा लेते हैं? 2,40,000 इंटू 30, यानी
72 लाख रुपए। ये पूरी जिंदगी की आपकी सेविंग है। 72 लाख रुपए ये पूरी जिंदगी की सेविंग है, जिसमें फैमिली, बीवी, बच्चों का खर्च मैंने जोड़ा नहीं है, और बगैर कोई छुट्टी के संडे मंडे, ईद, बकरीद, दिवाली सब मैं मिला करके चल रहा हूँ। अब बताओ मेरे दोस्त, आप बिना रुके, बिना थके 30 साल एक मशीन की तरह भी अगर काम करोगे, तो आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग 72 लाख है, बस खत्म। अब जरा सोचिए, आज एक कट्टा जमीन 20 से 30 लाख में मिलती है। एक कट्टा जमीन 20 से 30 लाख में मिलती है। एक फ्लैट 50 लाख से कम में नहीं मिलता। तो जरा बताइए, 30 साल बाद उसकी क्या कीमत होने वाली है? ये ऐसा सवाल है, उसकी पूरे जिस्म में करंट दौड़ा देगा, दिमाग चकराने लगेगा। अब जरा सोचिए कि एक कट्टा जमीन आज 20 से 30 लाख में मिल रही है, और आपने 72 लाख अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग कर ली। एक फ्लैट आज जो है 50 लाख में मिल रहा है, तो 30 साल बाद उसकी क्या कीमत होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। मुझे नहीं लगता कि आज से 30 साल बाद उसकी कीमत 1.5 करोड़ से कम होगी, है ना? 1.5 करोड़ से कम होगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कीमतें तो आप देख रहे हैं कि आज से 30 साल पहले एक कट्टा जमीन कितनी थी, और एक फ्लैट कितने में आता था, आज कितना है, और 30 साल बाद क्या होगा? मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप हर तरह से सोचें। आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग से आप इकट्ठा जमीन या एक फ्लैट नहीं खरीद सकते। आप अपने बच्चों और फैमिली के लिए क्या कर सकते? बस खलास, वो सोचने लगेगा। यकीन मानिए दोस्त, ये पूरी फिल्म जो आपने उसके दिमाग में बनाई है, वो पूरी तरह से हिल जाएगा। वो रात भर सोएगा नहीं। अब 2 से 3 मिनट उसको इस बारे में सोचने देना है। 1, 2, 3 मिनट बाद वो अपने फ्यूचर को महसूस करने लगेगा। अब आपको बताना है, क्या सोच रहे हो मेरे दोस्त? मैं कुछ गलत तो नहीं कहा? वो बोलेगा बिल्कुल नहीं। अब आप उसकी और अच्छे तरीके से सर्विसिंग करना। अब उसको पूछना है, क्या आपके पास अपनी जॉब के साथ दूसरा रास्ता है, जिससे आप अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर को बहुत बेहतर बना सकते हो? वो बोलेगा कि कोई ऑप्शन नहीं। ड्यूटी के बाद क्या कर सकता है? कोई ऑप्शन नहीं। अब यहाँ आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। आप पूरे यकीन और विश्वास के साथ उससे बताना है, अगर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं, बिल्कुल विश्वास के साथ, अगर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं जिससे आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, जिसको आप पढ़ाई करते हुए भी इसको आराम से कर सकते हो, और जॉब करते हुए भी बहुत इजीली कर सकते हो, अगर मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊं, तो आप उसके लिए कितना खर्च कर सकते हो? जबकि ना आपकी डिग्री की कोई गारंटी है, और ना आपके जॉब की कोई गारंटी है। जबकि जो मैं प्लेटफॉर्म आपको दूंगा, उसकी सक्सेस की 100% गारंटी है। बताओ, इतनी कीमत, कितनी कीमत इसकी दोगी? वो कहेगा, अगर आप इतनी गारंटी दे रहे हैं, तो जरूर उसकी लाखों कीमत होगी। क्योंकि आपने तो उसकी पिक्चर क्रिएट कर दी है कि 25-30 लाख उसके पेरेंट्स खर्च करके वो 40,000 में अटका हुआ है, और सारी जिंदगी की सेविंग से वो फ्लैट, एक कट्टा जमीन नहीं ले सकता है। और इतना प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं कि पूरी लाइफ के सपने उसके पूरे होंगे, तो जरूर गुमान करेगा कि इसकी कीमत लाखों की होगी। मेरे दोस्तों, अब वक्त है, अब लोहा पूरी तरह से गर्म हो गया है। अब उसको सही जगह और सही टाइम पर हथौड़ा मारने की जरूरत है।
ना उसको ढील देना है और ना उसे ठंडा होने देना है। बिल्कुल गर्म हो चुका है लोहा। अब सही जगह भी है, सही टाइम भी है, अब हथौड़ा मार देना है। आप मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में कामयाबी की चमक लिए हुए ये कहना है, आपको इस प्लेटफॉर्म के लिए 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। पूरी तरह से हिल जाएगा। 1 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा काम करना है। अपने मोबाइल में यूजमी को डाउनलोड करना है और सुबह 8 बजे और शाम के 8 बजे का अलार्म सेट करना है, और उसके हर दिन जो क्लास होती है उसको अटेंड करना है, और उसको सीखते हुए अपने सारे कॉलेज को इस प्लेटफॉर्म में लाना है। अगर आपने इतना सा काम कर लिया, मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले आप उस मुकाम पर होंगे कि आपके सपनों को खरीदने के लिए कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मेरे दोस्तों, इसके बाद क्या करना है शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये होता है एक स्टूडेंट को समझाने का तरीका। अब दूसरी किस्म के लोग, एम्प्लॉयड, यानी नौकरी करने वाले, काम करने वाले, जॉब करने वाले। ठीक है मेरे दोस्तों, अब चलिए देखते हैं एक नौकरी करने वाला जॉब करने वाले से कैसे बात करते हैं। इस पर भी वही फार्मूला इस्तेमाल करना है। उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके पूरी जानकारी निकाल लेना, ये बेसिक है। ये तो हर हर इंसान से आपको करना है। आपको कोई ना कोई उसकी दुखती रग आपको पकड़ में आ जाएगी, चाहे कितना बड़ा भी गरीब हो, चाहे कितना बड़ा भी अमीर हो। दुनिया का उसूल है कि हर चढ़ाई के बाद ढलान है, और हर ढलान के बाद चढ़ाई है। कोई ना कोई दुखती रग जरूर होगी। आप उसको पकड़ लेना है, फिर उसको फील करवाना है। जैसे उससे कहना है कि मेरे भाई, आज महंगाई आसमान छू रही है। हर आदमी अपनी तनख्वाह से ज्यादा अपने परिवार पर खर्च कर रहा है। आज हम अपने बच्चों की जरूरियात को महंगाई की वजह से मार रहे हैं, उनके सपनों को मार रहे हैं। महंगाई जैसे बढ़ रही है वैसे हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है। हकीकत है कि नहीं? वो जरूर कहेगा बिल्कुल सही है। आप उससे पूछना है, क्या कोई उसका रास्ता आपकी नजर में है कि हम कैसे अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए अपने पूरे परिवार की छोटी बड़ी सारी जरूरत को पूरा कर सकते हैं? वो कहेगा कि ऐसा कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता। आप उसको बड़े ही हमदर्दाना तरीके से और पूरे विश्वास की चमक के साथ कहना है, मेरे भाई, मेरे पास उसका रास्ता है। मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप अपनी जॉब के साथ भी अपने फ्री टाइम में कर सकते हो, और उसमें आप अपनी मर्जी का खुद मालिक बन सकते हो। कोई आप पर जबरदस्ती करने वाला नहीं है। और इनकम की बात कहूं तो जितना आप सोच सकते हो उससे भी कहीं ज्यादा आप यहाँ इनकम बना सकते हो। वो झट से पहचान लेगा और फौरन बोलेगा, ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है। मेरे दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा मजबूत टूल है, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इस पर कभी बोलूंगा मैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आज लोगों ने इसको बहुत ही भयानक रूप दे दिया है। आज किसी से भी अपने प्लान के बारे में बताओ, वो फौरन आपसे सवाल करेगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है? ये चेन सिस्टम तो नहीं है क्या नहीं दोस्तों? मैं पूरी रियलिटी, मैं मेरे सेशन में आप देखे होंगे, मेरे ऊपर जो अनुभव है, जो मुझ पर बीता है, वही चीज आपको मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ, और आप भी महसूस करते होंगे। यही सवाल किया जाता है ना मार्केट में। मेरे दोस्तों, अब बात आ गई है तो मैं आपको एक उसका ऐसा जवाब सिखाऊंगा जो उन तमाम लोगों की बोलती बंद कर देगा। दोस्तों, अक्सर आपको लोग
इस तरह के सवालात पूछते होंगे। हमारे बहुत सारे साथी इस सवाल से घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं उनसे क्या कहना है और कैसे समझाना है। बड़े गौर से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। जो इस तरह पूछते हैं, आप उनसे बड़े मासूम अंदाज में कहेंगे, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है मेरे दोस्त? जोड़ने वाला काम का मतलब क्या है? चेन सिस्टम का मतलब क्या है? वो जो भी बोलता है आप खामोशी सुने और उसको उसकी सारी भड़ास निकाल निकाल देने दीजिए। आपको बिल्कुल भी उसे नहीं टोकना है। उसके दिमाग में जितनी भी बोतल नेगेटिव वाली भरी हुई है उसको खाली कर दीजिए। उसके बाद उससे कहें, भाई साहब ये चेन सिस्टम नहीं, चेन को तोड़ने वाला सिस्टम है। यहाँ पर बड़े गौर से सुनना। ये चेन सिस्टम नहीं है, चेन को तोड़ने वाला सिस्टम है। आज मैं आपको चेन सिस्टम की हकीकत बताता हूँ। आप कोई भी चीज कहीं से खरीदते हो, वो बोलेगा कि बिल्कुल खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हो? दुकान से खरीदते हैं। आप कहेंगे, क्या वो दुकानदार उस चीज को बनाता है? नहीं ना, वो कहीं ना कहीं से लाता होगा। मिसाल के तौर पर एक साबुन 50 रुपए में आप खरीदते हो। वो आम तौर पर खरीदने वाले को कस्टमर कहते हैं, आपको कस्टमर कहते हैं। पता है कस्टमर का क्या मतलब होता है? हमेशा कष्ट से मरने वाले को कस्टमर कहते हैं। ये नया मतलब अपने दिमाग में बसा लो और सबको कहो। कस्टमर किसे कहते हैं? हमेशा कष्ट से मरने वाले को कस्टमर कहते हैं। हमेशा कष्ट से मरने वाले। आपने 50 रुपए में एक साबुन खरीदा। असल में साबुन सिर्फ 10 रुपए में बना है। आप 10 रुपए के साबुन को 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? यहाँ एक बिल्कुल छुपी हुई चेन सिस्टम एक ऐसी बनाई गई है जो कंपनी के बाद से शुरू होकर के आपके जेब पर खत्म हो रही है। ये असल चेन सिस्टम है। बात समझ में नहीं आई? चलो मैं समझाता हूँ। कोई भी सामान जब कंपनी में बनता है, उससे पहले एडवर्टाइजमेंट, फिर C&F एजेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, आखिर में आप हैं कष्ट करके मरने वाले कस्टमर। ये वो चेन सिस्टम है जो कस्टमर की जेब पर खत्म हो रही है। ये असल चेन सिस्टम है जो कस्टमर को कभी अमीर नहीं बना सकता। और यूज में इसी चेन को तोड़ने वाला सिस्टम है। आज हर इंसान एक ऐसे चेन सिस्टम से बंधा हुआ है जो उसे हमेशा गरीब ही बनाता रहा। जितना आप यहाँ से खरीदारी करोगे उतने आप गरीब होते जाओगे। मगर यूज में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जितना खरीदारी करोगे उतने आप मालदार बन जाओगे। बात शायद अभी भी आपको समझ में नहीं आई। चलो मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। दुनिया का उसूल है, आप ऊंचाई से कोई भी वजनी चीज छोड़ोगे, गिराओगे, वो नीचे की तरफ आएगी कि नहीं? नीचे की तरफ आएगी। ये दुनिया का उसूल है। ये दुनिया का उसूल है। मगर क्या वजह है कि एक भारी भरकम हवाई जहाज सैकड़ों सवारियों को लेकर के नीचे से ऊपर की तरफ उड़ता है, ऊपर की तरफ चला जाता है? क्यों? दुनिया के उसूल के हिसाब से हर वजनी चीज नीचे की तरफ आती है, लेकिन हवाई जहाज नीचे से ऊपर की तरफ क्यों जाती है? उसका एक ही जवाब है, सिस्टम। एक ही जवाब है, सिस्टम। हवाई जहाज में एक ऐसा सिस्टम लगा है जैसे जिसने दुनिया के इस उसूल को बदल करके रख दिया। इसी सिस्टम से दुनिया का उसूल क्या है उसको बदल रहा है। जितना आप खरीदारी करोगे उतने आप गरीब होंगे, क्योंकि हर खरीदारी चेन सिस्टम से चलती है और वो चेन आपके जेब पर खत्म होती है। ये है चेन सिस्टम। ठीक। लेकिन यूजमी इस उसूल को खत्म कर रहा है। इसलिए याद रखो, यूजमी चेन सिस्टम नहीं, गरीबी की चेन को तोड़ने वाला सिस्टम है। आज तक आप जो भी खरीदारी कर रहे थे, आपका 80% चेन सिस्टम वाले खा रहे थे। आप अगर आप आज यूजमी में परचेसिंग करते हो, लोगों की खरीदवाते हो, लोगों की परचेसिंग करवाते हो, यही 80% आप में बांटे जाएंगे। अभी मेरा वक्त खत्म होने वाला है। बस एक 5 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। एक कैलकुलेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप एक महीने में, फ्री रेफर की बात कर रहा हूँ सर, 1 रुपया लगाना नहीं है।
ऐसा ना सोचो कि बड़ा मोटिवेट करके हमें पैसे लगवा रहा है। 1 रुपया ना अपनी जेब से लगाना है, ना दूसरों का लगवाना है। फ्री रेफर, 10 10 लोगों को तो ला सकते हैं फ्री में। आज ना जाने कितने एप्लीकेशन हम रोज क्या कहते हैं, मतलब इंस्टॉल करके लोग जो है अनइंस्टॉल कर देते हैं, है ना। फ्री में 10 लोगों को तो ला सकते हैं। ठीक। आप अगर 1 महीने में सिर्फ 10 लोगों को अमीर बनाने के लिए यूजमी में लाते हैं, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है देखिए मैजिक, बस 5 मिनट लूंगा आपका। पहला मंथ, फर्स्ट मंथ, 10 लोग, ठीक है। आपका काम खत्म हुआ। इन 10 लोगों को इतना ट्रेनिंग करना है कि वो अपने 10 10 ला ले। दूसरे महीने में कितने हो गए? 100 हो गए। ठीक। बिल्कुल फ्री की बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। 1 रुपया ना आपको लगाना है, ना दूसरों से लगवाना है, बिल्कुल फ्री में। 100 लोग हो गए। तीसरे महीने में क्या होता है? वो भी अपने 10 10 ला लिए तो 1000 हो गए। फ्री में कोई भी लाता है ना, फ्री में ला लीजिए। तीसरे महीने में 1000 हो गए। चौथे महीने में क्या होता है? 1000 लोग जब 10 10 लाएंगे तो 10,000 हो गए, बिल्कुल फ्री में। और 5वें महीने में क्या मैजिक होता है? 10,000 लोग जब 10 10 लाते हैं तो 1 लाख हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री में। 1 रुपया किसी का लगाना नहीं है। छठे महीने में क्या है? छठे महीने में 1 लाख लोग जब 10 लोगों को लाते हैं तो 10 लाख हो जाते हैं, है ना। 10 लाख हो जाते हैं। 7वें महीने में जब 10 लाख लोग जब 10 लोगों को लाते हैं, बिल्कुल फ्री में, बार बार कह रहा हूं मैं, 1 करोड़ हो जाते हैं सर। 7वें महीने में 1 करोड़। और 8वें महीने में क्या मैजिक होता है? बिल्कुल फ्री में, वो भी अगर 10 10 लाते हैं, 1 महीने में लाना है, एक दिन में नहीं, 1 महीने में लाइए। 8वें महीने में 10 लाख लोग 10 10 लाते, 1 करोड़ लोग 10 10 लाते तो 10 करोड़ हो जाते। अब यहां से आपकी जर्नी अमीरपुरी की तरफ स्टार्ट। इतना आपने भंडवाल डाल लिया, बगैर खर्चे का, बगैर 1 रुपया किसी का लगवाए का, है ना। इतना जबरदस्त, रवि सर को सलाम करता हूँ। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनाया है, क्या कहूँ। आज हमने पैसों की बात करते थे, मिट्टी को सोने के भाव बेचते थे, आज तो फ्री की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री। 1 रुपया लगाना नहीं। सिर्फ 8 महीने में 10 करोड़ का नेटवर्क हो गया, सिर्फ 8 महीने में। यूजमी में हर चीज मिलने वाली है ना। हर चीज मिलने वाली है, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, वो भी मार्केट के दाम से भी कम दाम में। और यहाँ तक कि अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी कम दाम में। उसके साथ हर प्रोडक्ट के साथ आपको यूएसपी मिलेगा, यानी यूज मी सेलिंग पॉइंट। उसके साथ ही आपको 30% तक की आपको जो है डिस्काउंट मिलने वाला है। कितने चीजें चीजें हो गए? 4 चीजें। आज क्या है कि 5 रुपए की कोई चीज कहीं पर कम मिलती है तो लोग 5 किलोमीटर जाना पसंद करते हैं। यूजमी में एक तो मार्केट से सस्ते हर प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। दूसरा ये कि आपको जो है उसी में मतलब यूजमी सेलिंग पॉइंट मिलने वाला, यूएसपी। और तीसरा क्या है कि एक तो पहले से मार्केट से कम, और दूसरा 30% तक आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। ये सोने पे सुहागा नहीं, हीरे पर सुहागा हो गया, है ना। मेरे दोस्तों, जरा सोचिए, 10 करोड़ सिर्फ 10% परचेस करते हैं। मैं तो समझूंगा कि 10 करोड़ के 10 करोड़ परचेस करेंगे, क्योंकि हर हर एक को जरूरत है प्रोडक्ट की। और वो भी ऐसे जो मार्केट से सस्ते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी सस्ते हो, ऊपर से 30% का छूट हो, उस पर इनकम भी आती हो, कौन नहीं चाहेगा। 10 करोड़ के 10 करोड़ परचेस करेंगे, मैं 10 करोड़ की बात नहीं करता हूँ। सिर्फ 10% भी रोजाना परचेसिंग हो गई, 1 करोड़ लोग रोजाना परचेस कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसमें यूएसपी भी मिलता है। कोई बड़ा खरीदेगा, कोई छोटा प्रोडक्ट खरीदेगा। किसी से 200, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 20, किसी से 10, किसी से 5 रुपए मिलेंगे आपको। मैं सब छोड़ करके सिर्फ 1 रुपया कहता हूँ, सिर्फ 1 रुपया। ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में बिल्कुल फिट, बिल्कुल जो है अपना नट टाइट कर ले। बिल्कुल फ्री की बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूं मैं। 1 करोड़ लोग 1 रुपया आपको दे रहे हैं, तो एक दिन का बोल रहा हूँ, 1 महीने का नहीं, 1 साल का नहीं, एक दिन का 1 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं आप। 1 करोड़ रुपए, मजाक है?
चलिए, अगर मैं 10% छोड़ो, अगर 1% भी काम हुआ, यानी 1% भी परचेसिंग होती है, ये तो होना ही है। कितनी परचेस हो रही है? कायदा 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख लोग परचेस कर रहे हैं। 10 लाख लोग परचेस कर रहे हैं, और वहां से भी 10, 20, 50, 100, 200, 500 नहीं, सिर्फ 1 रुपया भी आपको मिलता है, तो 10 लाख रुपए पर डे की इनकम आपकी है सर, पर डे की इनकम 10 लाख रुपए। और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगर कुछ भी नहीं, 0.5% यानी आधा % भी लोग परचेस करते हैं, 10 करोड़ का आधा % कितना होता है? 5 लाख। आधा %, आधा % भी काम होता है आपका, तो मेरे दोस्त पर डे का इनकम आपको 5 लाख रुपए होने वाला है। ये है यूजमी का पावर। इसलिए दोस्तों, आप अपने आप से वादा करें कि आप में से हर कोई बिल्कुल फ्री में 10 लोगों को यूजमी ज्वाइन करवाना है। ये अपने आप से वादा करें। मेरे मोटिवेशन से आपको जो है इनकम नहीं आने वाली है, आपको करने से आने वाली है। और 10 लोगों को उनके 10-10 करवाना है, ये भी अपने आप से वादा करना है। सिर्फ 8 महीने दोस्त, 8 महीने में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अब देखिए देखिए, आप सब खुशकिस्मत हो, आपको यूजमी का हिस्सा बनने का मौका मिला, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपको इसका एहसास तक नहीं कि आपको कितना बड़ा मौका मिला है। दोस्तों, मेरी बात नोट कर लो। आज मैं आपसे कोई आम बात नहीं करने वाला और ना आपको मोटिवेट कर रहा हूं। आज बात होगी आपकी किस्मत की, आपके मुस्तकबिल की। जरा एक लम्हा रुक करके सोचें, क्या क्या हर इंसान को ऐसा मौका मिलता है क्या? नहीं, हरगिज नहीं। आप वो लोग हैं, वो किस्मत वाले हैं जिन्हें अल्लाह ने, भगवान ने, खुदा ने एक ऐसा मौका दिया है जिसका ख्वाब लाखों लोग देखते हैं, मगर मेरे दोस्त, इन्हें कभी नहीं मिलता है। लेकिन अफसोस, हम में से अक्सर लोग उसकी कदर नहीं करते। हम सोने की खदान पर बैठे हैं और ढूंढ क्या रहे हैं? कोयला, कोयला ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आज दुनिया में जितने बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये सब एक वक्त में बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, कोई पहचानता नहीं था उनको। लेकिन आज उनके मालिक कहाँ पहुंच गए आप जानते हैं। आज मंजिल वही, आज रास्ता वही, प्लेटफॉर्म वही है, फर्क सिर्फ इतना है, आपको सही वक्त में आगे बढ़ना है। मगर अफसोस के, हम तो ज्वाइन कर लिए लेकिन इसका एहसास नहीं। आप में से हर कोई यूजमी में उसी तरह कमा सकता है जिस तरह मीशो का मालिक, फ्लिपकार्ट का मालिक, अमेजोन का मालिक कमाता है, जिस तरह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म कमा रहे हैं। लेकिन शर्त क्या है? काम, मेहनत और सब्र। बस यही 3 चीजें इस खजाने की चाबियां हैं। उसके अलावा 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं। मैं साबित कर दिया कि 8 महीने में आप 1 करोड़ रुपए बगैर 1 रुपया लगाए कमा सकते हैं, क्योंकि हर आदमी चीजें खरीदने पर मजबूर है, और वो चीजें खरीदता है जो बाजार में सस्ते मिलते हैं। उन्हीं चीजों से आप पैसे कमाने वाले हैं। दोस्तों, ये वक्त है जागने का, ये वक्त है खुद को पहचानने का, ये वक्त है इस खदान को खोदने का। याद रखिए, खजाने खुद चलकर आपके पास नहीं आते। इन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लगन करनी पड़ती है, और उससे बढ़ करके यकीन रखना पड़ता है। दोस्तों, आपके अंदर वो ताकत है जो आम से खास बना सकती है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आपको हरकत में आना होगा, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। आज आप सब फैसला करके उठे। अब मजीद वक्त नहीं लूंगा, बिल्कुल मेरा वक्त हो गया है। आप बहाने ना बनाएं, अब सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने की बात है। याद रखिए, आज की मेहनत कल आपकी कामयाबी की कहानी बनेगी। तो उठो, अपने ख्वाबों को जगाओ, अपने इरादों को मजबूत करो, और उस सोने की खदान को खोदना शुरू कर दो। 100% अपने आप पर विश्वास रखो, आपकी जीत सुनिश्चित है। मेरा वक्त खत्म हो गया। आज से आपकी सक्सेस का वक्त शुरू होना चाहिए। आपको आज की इस मीटिंग से क्या सीखने को मिला, कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कहता हूं कि जय हिंद,
जय यूज मी यूज करेगा इंडिया, वॉर टू होस्ट।